हेलो एवरीवन। आज मैं लेक्चर 14 के अंदर डेरिवेटिव से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट फर्स्ट मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं पार्ट सेकंड आपको कवर करा रहा हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जब भी पूरा एंगल जो इन्वर्स के साथ वैल्यू है उसको हम नाम देंगे एंगल का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पूरा एंगल अगर अंडर रूट में आ जाए तो ज़्यादातर आपको हमेशा ये याद रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में, कि 1 के साथ वाली वैल्यू को, ये जो 1 के साथ वाली वैल्यू है उसको cos थीटा पुट करके सोल्व करेंगे। ये बात मैं रिपीट करता रहूँगा बार बार। कैसे? देखो, जब भी किसी का डेरिवेटिव लेना है स्टार्टिंग तो वैसी ही रहेगी, y के इक्वल पुट करना है। इन्वर्स का एंगल पूरा रूट में है तो 1 के साथ वाली वैल्यू यानी x की पावर m को cos थीटा पुट कर लो। मोस्टली क्वेश्चनों में आपको ये बात याद रखनी है कि 1 के साथ वाली वैल्यू को cos थीटा पुट करना है जब भी पूरी इन्वर्स का एंगल जो है वो रूट में आ जाए। तो उससे देखो, ये cos थीटा हमने पुट किया, ये फार्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का लेक्चर मैं आपको करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया वहाँ से कवर कर लेना इन फार्मूलों को, क्योंकि फार्मूले याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चंस फिर पॉसिबल नहीं होंगे सोल्व करना। अगर आप चाहते हो ये सिंपल लगे बहुत ज़्यादा तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लर्न होने चाहिए टिप्स पे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हम यूज़ कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर और हाफ ऑफ एंगल। ये कैंसिल होने के बाद 2 कैंसिल, इसके से रूट कैंसिल होकर साइन आ गया। होना चाहिए कॉस इनवर्स, तो कॉस अंदर होना चाहिए। साइन है तो उसको कॉस में हमने चेंज कर लिया, जिससे कैंसिल हो जाए तो π/2 माइनस θ/2 बच जाए। इस थीटा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, जो कि आएगी हाफ, तो बाहर है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x रेज टू पावर m। फिर इसका डेरिवेटिव, इसका अलग उसका अलग, और जब पीछे वाले का लेंगे तो माइनस हाफ बाहर। इसमें cos इनवर्स का फार्मूला और इसमें x रेज टू पावर m का सिंपल। तो नई बात यह है कि जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लेना हो और उसका पूरा एंगल रूट में आ जाए तो आप 1 के साथ वाली चीज़ को cos पुट कर लेना। ये बात हम मोस्टली क्वेश्चंस में याद रखेंगे। आगे बढ़ो। जैसे ये देखो, यहाँ डेरिवेटिव लेना है इसका, ये रूट में है तो 1 के साथ cos होना चाहिए। यहाँ पहले से cos है, अगर पहले से cos है तो बल्ले बल्ले, सीधा फार्मूला अप्लाई करो 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, फिर 2 कैंसिल। यहाँ के बाद देखते चले जाओ, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये साइन आ गया, साइन को कॉस में चेंज करो, ये आपस में कैंसिल होके π/2 माइनस x/2 बच जाएगा। डेरिवेटिव दोनों साइड अलग अलग लेंगे, दोनों का π/2 का 0 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ आंसर आ जाएगा। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में फ़र्क यह है कि इसमें कॉस पहले से ही दे दिया तो हमें पुट भी नहीं करना पड़ा, जबकि पहले क्वेश्चन में हमें पुट करना पड़ा था। रूट वाले क्वेश्चनों में 1 के साथ cos होना चाहिए। यहाँ साइन x आ गया, साइन आ गया तो cos में चेंज कर लो, साइन को cos में चेंज करा, 1 प्लस कॉस का फार्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर, और जो एंगल है उसका हाफ। 2 कैंसिल होके ये cos बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके, ये cos है तो इसको साइन होना चाहिए, इसको कैंसिल होने के लिए इसको साइन में चेंज कर लिया, 90 में से एंगल लेस कर दिया, ये कैंसिल होके ये बच जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड तो अलग अलग, इसका अलग और इसका अलग, हाफ आंसर आ जाएगा। यानी कि रूट में 1 के साथ cos होना चाहिए, नहीं है तो मान लेंगे पहले से दे रखा है cos तो बल्ले बल्ले, साइन है तो cos में चेंज कर लेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में ये रूट वाला मेथड या रूटीन आपको फॉलो करना है। जब भी किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लेना हो और वो उसका जो एंगल है वो रूट में आए, तो मैंने बताया उसके लिए क्या करना है कि 1 के साथ वाली जो भी वैल्यू उसको cos थीटा पुट कर लो। तो यहाँ 1 के साथ x रेज टू पावर m है, x रेज टू पावर m को, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर को पुट कर लेते, एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब को cos थीटा पुट कर लेते, एक्स की पावर n होती तो एक्स की पावर n को cos थीटा पुट कर लेंगे। ये देखो पुट करने के बाद ऐसे हो जाएगा, फार्मूला ऊपर भी लगा देंगे नीचे भी फार्मूला लगा देंगे, 2 कैंसिल,
ये देखो कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, इसके से रूट कैंसिल होके ये आ गया कॉट। इसको 10 में चेंज करो, ये 10 में चेंज होने के बाद π/2 माइनस हाफ थीटा बच जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पुट कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड। ये सिंपल सी बात है, अब तो बहुत आसान लगेंगे अगर आप रूटीन में चलोगे तो। एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, सभी के एग्जाम में इनवर्स डेरिवेटिव का टॉपिक अगर है सिलेबस में उनके तो जरूर आएगा और सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, जरा सी भी दिक्कत महसूस नहीं करोगे। मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगा आपको क्योंकि फिगर भी डिट्टो आ जाएगी आपकी, मगर बातें जो बता रहा हूँ या रूटीन जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। उससे क्या होता है, अगर स्लाइड चेंज भी आ जाए फिगर में तो 1% भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सब देख लो अच्छे से, आगे चलो। जब भी किसी इन्वर्स का पूरा एंगल जो है रूट में हो तो 1 के साथ कॉस होना चाहिए। यहाँ पहले से ही कॉस दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है, सीधा फार्मूला लगा लो, किसी को कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। 1 के साथ कॉस मिल गया, ऊपर भी फार्मूला नीचे भी। माइनस में साइन स्क्वायर का फार्मूला लगता है, प्लस में कॉस स्क्वायर का। ये फार्मूले आप लर्न कर लेना। ये सोल्ड होके यहाँ से 10, ये इससे कैंसिल होके x/2 बचेगा, फिर इसका डेरिवेटिव x/2 का, ये देखो हाफ, ये आंसर। नेक्स्ट देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में डेरिवेटिव लेना हो तो रूट में अगर मिल जाए उसका एंगल तो 1 के साथ जो भी चीज़ है उसको कॉस मान लो, मगर यहाँ तो साइन है, साइन है तो कॉस में चेंज कर लो, ऊपर भी फार्मूला नीचे भी फार्मूला। ये 2 कैंसिल होके साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर आएगा, इसके से रूट कैंसिल 10। अब ये कॉट होना चाहिए क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है, तो इसको कॉट में चेंज करेंगे। ये ऐसे चेंज कर दिया, 90 में से एंगल को लेस कर दिया। ये कैंसिल होने के बाद बच जाएगा वहाँ पे π/2 माइनस π/4, ये बच जाएगा एंगल। इसका डेरिवेटिव लो, π/4 का 0 हो जाएगा, x/2 का 1/2। यानी कि जब भी किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लेना हो और उसका पूरा एंगल रूट में हो तो आपको एक बात याद रखनी है, 1 के साथ वाली चीज़ को कॉस थीटा पुट करना है। और अगर पहले से कॉस थीटा दे रखा है तो अच्छी बात है, और साइन थीटा है तो उसको कॉस में चेंज कर लो। होना चाहिए 1 के साथ कॉस, तभी फार्मूला लगेगा। ये मोस्टली क्वेश्चंस में याद रखेंगे हम। ये देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लेना है, पूरा एंगल रूट में है तो 1 के साथ वाली चीज़ को कॉस मानना है। बच्चे कहते हैं सर 1 ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो बना लो। देखो ऐसे a से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, इसको डिवाइड किया ये आ गया, इसको a से डिवाइड किया ये आ गया, इसको डिवाइड किया ये आ गया, इसको डिवाइड किया ये आ गया। a से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब 1 के साथ वाली चीज़ को, 1 के साथ क्या है, ये है ना, इसको कॉस पुट कर लो। जैसे हमने कॉस पुट किया तो ये चीज़ ऐसे बन गई। यहाँ के बाद आप पिछले क्वेश्चंस की तरह कि 1 के साथ फार्मूला ऊपर भी लग जाएगा नीचे भी लग जाएगा, तो इसका प्लस में कॉस स्क्वायर आता है, माइनस में साइन स्क्वायर आता है। ये कैंसिल होने के बाद कॉट बच जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, θ/2। थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कॉस इनवर्स x/a। अब तक डेरिवेटिव नहीं लिया, अब डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड। जब पूरे का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हाफ तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव बचेगा। इसमें कॉस इनवर्स का फार्मूला, एंगल का डेरिवेटिव पीछे, उस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो x/a का 1/a हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेना, उसका जो होल एलसीएम आएगा a² आएगा, रूट में से बाहर निकल के a हो जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाके इससे कैंसिल होके ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह लेके और इसका 1/a लिख के तो ये आंसर आ जाएगा। सब देख लो अच्छे से, आगे बढ़ो। अब देखो, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लेना हो और उसका एंगल पूरा रूट में हो तो मैंने बताया मोस्टली क्वेश्चंस में हम 1 के साथ वाली चीज को cos थीटा पुट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में, हमेशा नहीं होगा ये। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है
1 के साथ वाली चीज, 1 के साथ वाली चीज एक्स स्क्वायर है, चाहे यहाँ एक्स स्क्वायर हो या एक्स रेज टू पावर m हो, तो 1 के साथ वाली चीज को हमें cos थीटा पुट करना है। तो इस वक्त एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हमने cos थीटा रखा, मगर इससे फेल हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ cos थीटा रखा, तो ये सिचुएशन बन गई ऐसे, 1 माइनस cos का फार्मूला लगा दिया, माइनस में साइन स्क्वायर आता है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, इसका इसके रूट से कैंसिल हो गया। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है कि ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते ये और ये, क्योंकि बीच में √2 आ गया, जबकि बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा नहीं होगा कि 100% 1 के साथ वाली चीज को cos ही मानना है। मोस्टली क्वेश्चंस में मैंने कहा है वो हेल्प करेगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऐसे फेल हो जाते हैं। अब ये फेल हो गया, तो आपको जिस क्वेश्चन में फेल हो जाए तो ऐसे करना है। वो फर्स्ट जो मैंने लेक्चर में बताया था, जो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन का पार्ट फर्स्ट, यानी पिछले लेक्चर 13 में मैं आपको बता चुका कि जब भी किसी का डेरिवेटिव लेना है तो एक्स को कुछ पुट करो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पुट करो किसी को भी। जैसे यहाँ एक्स को cos थीटा रखा, तो जैसे cos थीटा रखा जिससे फार्मूला बन जाए ट्रिग्नोमेट्रिक का, यहाँ हमें फार्मूला बनाना होता है इसी ट्रिग्नोमेट्रिक है। साइन इनवर्स है तो साइन का फार्मूला बनाना है, तो क्या पुट करें और किसको पुट करें। तो हमने एक्स को पुट किया, cos थीटा ये बन गया, इससे फायदा हुआ, ये साइन आ गया। अब ये देखो बाहर साइन इनवर्स है और यहाँ भी साइन आ गया, तो कैंसिल, यही हमें चाहिए था। यानी फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उनकी तरह बेस्ड हो गए कि कुछ पुट करो जिससे कोई फार्मूला बन जाए, और फार्मूले जिनको याद होंगे उनको ये टिप्स पे लगेगी बात। ये इससे कैंसिल हो गई थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी cos इनवर्स। अब डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड, cos इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो बच्चे ये पूछ लेते हैं, सर आपने बताया कि इनवर्स का जब भी डेरिवेटिव लेना हो और उसका पूरा एंगल रूट में हो, तो 1 के साथ वाली चीज को cos थीटा मानना है। तो हम ऐसे मान के देखेंगे, अगर फेल हो जाएगा तो हम दोबारा ये करेंगे। तो सर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई। अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद नहीं आए तो फिर तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब अच्छे से याद नहीं आया तो आप ऐसे ही करके जाओगे, जब पता चलेगा फेल हो गया तो ये, और मोस्टली क्वेश्चन में ये अप्लाई भी हो जाएगा। मगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपकी अच्छे से लर्न होने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि ये मैथ क्वेश्चन आया तो ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, उस पर आप जाओगे ही नहीं। बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हो तो आप उस पर अच्छे से बैठते हो, कस के हैंडल को पकड़ते हो, फिर भी ऐसे ऐसे हिलता और गिर जाते हो। मगर जब प्रैक्टिस हो जाती है, आप साइकिल चला रहे होते हो, आप दोस्तों से बात करते हो, इधर उधर देखते हो, फिर भी नहीं आप गिरते, साइकिल चलती रहती है। प्रैक्टिस। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर की स्टेयर्स में से उतर रहे हैं, सीढ़ियों में से उतर रहे हैं, रात को उतर रहे हैं सीढ़ियों में से और अचानक लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, फिर भी आप अपने घर की सीढ़ियों पे आराम से उतर जाओगे। जबकि आप अगर किसी और जगह गए हुए हैं, किसी की दूसरे के घर, फर्स्ट टाइम गए हैं उसके घर, अननोन जगह पे गए हुए हैं, वहां पे स्टेयर्स उतर रहा, लाइट चली जाए, फिर आपसे नहीं उतरा जाएगा, बिल्कुल रुक जाओगे वहीं। तो प्रैक्टिस, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आप इस मेथड पे, इस क्वेश्चन के अंदर जाओगे ही नहीं, सीधा यहीं आ जाओगे। फिर भी जब कम प्रैक्टिस होती है फार्मूलों की, तो भाई बच्चा क्या करेगा, मोस्टली क्वेश्चंस में तो 1 के साथ वाली चीज को cos थीटा पुट करके सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ गया तो वो यहाँ जाके पता चल जाएगा। फिर उसमें सोचो भाई हम क्या करें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पुट करें जिससे फार्मूला बन जाएगा। जिनको फार्मूले याद होते हैं वो फट से बता देते हैं। कई बच्चे तो जो लेक्चर देख रहे होंगे, जिन्होंने टॉपिक कर लिया होगा 12th पास करके या कॉलेज में जा रहे होंगे, वो इस टॉपिक को देख रहे होंगे, तो वो तो ये भी कह रहे होंगे सर यहाँ cos थीटा पुट करेंगे, इसकी जगह एक सेकंड sin थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले अच्छे से याद है। तो किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं तो दूसरा भी याद आ जाता है। जैसे ये, इसमें फार्मूला बनाने के लिए हम जरूरी नहीं है cos थीटा पुट करें, sin थीटा भी पुट कर सकते हैं ऐसे।
इससे फार्मूला हो गया। अब बाहर साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन होना चाहिए, नहीं है तो ऐसे चेंज कर लो, बन गया ना साइन इनवर्स और साइन, ये कैंसिल हो के पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड, पाई बाय 2 का तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स में फार्मूला लग जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो कॉस थीटा मान के, साइन थीटा भी, फार्मूला इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है। तो आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि जब भी इनवर्स वालों का डेरिवेटिव आए और रूट में पाए उनका पूरा एंगल, तो 1 के साथ वाली चीज को कॉस थीटा पुट करना मोस्टली क्वेश्चंस में। जिसमें फेल हो जाए तो फिर वही जो फर्स्ट आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि किसको हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक पुट करें कि फार्मूला बन जाए जिससे बाहर इनवर्स है वो खत्म हो जाए। और फार्मूला अच्छे से याद है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी बात मैं बता चुका हूँ। एक बार और रिपीट कर दूँ यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें भी हम अगर एक्स रूट में है ना 1 के साथ वाली चीज को मानेंगे कॉस थीटा, 1 के साथ ही है, इस पूरे को कॉस थीटा मानेंगे तो ये सोल्ड नहीं होगा, क्योंकि 1 ऐसे आ जाएगा, इसका रूट अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा √2, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए ना इनके। तो वही बात, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते, वो तो फर्स्ट पार्ट वाले मेथड से, कि कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक बताओ कि ऐसा क्या पुट करें या कि यहाँ अंदर जो है साइन का ही फार्मूला बन जाए जिससे साइन इनवर्स बाहर है। तो इसके एडजस्टमेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर को अंदर वाले को पुट कर लो, कॉस थीटा मान लो, साइन थीटा मान लो, दोनों से हो रहा है, तो मैंने अंदर वाले को कॉस थीटा पुट किया, उससे क्या हुआ, ये चीज ऐसे बन गई, ये हो गया फार्मूला। देखो थीटा बच गया, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स रेज़ टू पावर m/2, और इसका डेरिवेटिव अब कॉस इनवर्स का फार्मूला लगा दो। देखो ऐसे, ये सब चीज़ें पता है, कॉस इनवर्स, इसका लास्ट वाले का डेरिवेटिव भी पता है आपको, तो ये आंसर आ गया फाइनल। देख लो सब अच्छे से। तो किसको हमने क्या पुट करना है और एडजस्टमेंट भी कुछ कैसे करनी है, ये सब मैं फर्स्ट मेथड में बता चुका हूँ, और फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी पिछले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में मैंने बताया उससे आगे कि जिनका पूरा रूट में आ जाए एंगल, उसमें 1 के साथ वाली चीज़ को कॉस थीटा पुट करके मोस्टली क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। एक आधा जो अटकेगा वो फिर फर्स्ट पार्ट वाले मेथड से। सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अब और आगे चलते हैं, नई बात एक और बताता हूँ कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लेना हो और उसके एंगल में, देखो एंगल में 3 चीज आ जाए, 1 साइन और कॉस। जब भी किसी इनवर्स के एंगल में 1 साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आ जाए, 1 के साथ एक चीज जरूर मिलेगी, या तो साइन मिलेगा या कॉस मिलेगा। हमें सोल्व करने के लिए 1 के साथ कॉस रखना है, कैसे, या तो साइन है, हमें 1 के साथ कॉस रखना है और अकेले वाला साइन होना चाहिए। जब भी किसी इनवर्स के एंगल में 3 चीज आ जाए, 1 साइन और कॉस, और 1 के साथ एक चीज जरूर देगा, वो तो साइन देगा या कॉस देगा। अगर कॉस एक्स देता है तो बल्ले बल्ले, साइन एक्स देता है तो हम उसको कॉस में चेंज कर लेंगे। देखो ऐसे 1 के साथ कॉस रखना है और अकेले वाले को साइन में रखना है, क्योंकि 1 के साथ प्लस होगा और फिर कॉस होगा तो फार्मूला लग जाएगा 2 कॉस स्क्वायर का। 1 के साथ माइनस आएगा फिर कॉस आएगा तो 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, और इसमें साइन 2a का फार्मूला लग गया 2 साइन a कॉस a। तो अकेले वाला साइन होना चाहिए और 1 के साथ कॉस होना चाहिए, नहीं था तो हमने चेंज करके ऐसे फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है 2 बार है, 1 बार कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो कॉस अपॉन साइन बच जाएगा जिसको हम कोट बोलेंगे। अब ये 10 में चेंज कर लो कोट को, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। यहाँ के बाद आता है ये कैंसिल हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव ले लेना। डेरिवेटिव लोगे तो π/4 का 0 हो जाएगा, ये सब आता है। अब आपको देख लो सब अच्छे से। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि जब भी किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव लेना हो और एंगल में 3 चीज आए, 1 साइन और कॉस, तो 1 के साथ कॉस होना चाहिए और फार्मूला लगा दो। आगे बढ़ो,
जैसे ये पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, इसको 1/sin, इसको cos/sin, एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन आ गया 1 cos और साइन का, 1 cos और साइन, और 1 के साथ cos होना चाहिए, पहले से ही आ गया तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है, मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फार्मूला लगा दो। यह प्लस है तो 2 cos स्क्वायर आ गया, अगर यहाँ माइनस होता तो 2 sin स्क्वायर आ जाता। इसमें sin 2x का फार्मूला कैंसिल होने के बाद ये बचेगा, इसको 10 में चेंज कर लो, ये सब देखते चले जाओ, सब आती है बातें, सबको मैंने बता दी, अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है ना तो पूरा रूट में है, आज वाले मैंने 2 चीजें बताई, एक तो कि पूरा एंगल अंडर रूट में हो, एक ही रूट में हो, तो 1 के साथ वाली चीज को cos थीटा मान लेते हैं, पूरा रूट में नहीं है, और ना ही ये कॉम्बिनेशन है 1 sin और cos का। तो 2 ही बातें बताई आज मैंने, नहीं उनमें से कोई भी नहीं है। तो पार्ट फर्स्ट पे आ जाओ। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या बताया था कि कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक पुट करो जिससे पूरा फार्मूले में बदल जाए। तो देखो हम इस क्वेश्चन में x को tan थीटा पुट कर लेते हैं। अगर हम x को tan थीटा पुट करते हैं तो ये चीज ऐसे बन जाएगी, 1 + tan स्क्वायर का रूट होता है secant थीटा, ये फार्मूला हो गया। इनको ब्रेक करो 1/cos में, इसको sin/cos में, एलसीएम ले लो, इसको 1/cos, इसको sin/cos, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। जैसे ही ये आया तो हमें याद आ जाएगी कॉम्बिनेशन की 1 cos और साइन का, जो आज बताया मैंने। यानी मिक्स भी हो सकते हैं। पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया, फिर आगे चल के आज वाला पार्ट हो गया पार्ट सेकंड का, कि कॉम्बिनेशन आ गया 1 cos और साइन का, 1 के साथ cos होना चाहिए, बल्ले बल्ले। अब इसमें देखो माइनस है, माइनस है तो 2 sin स्क्वायर आता है, प्लस होता है तो 2 cos स्क्वायर आता है, और इसमें sin 2x का लग गया। ये जरूरी नहीं है चीज 1 वाली चीज ऊपर ही होगी, ऐसा भी हो सकता है ये नीचे आ जाए ये ऊपर आ जाए, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आ गया सोल्ड हो गया, ये θ/2 आ गया, θ/2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आगे डेरिवेटिव देख लो tan इनवर्स का कैसे लेते हैं, ये फाइनल आंसर देख लो सब ध्यान से। तो ये क्वेश्चन जो है मिक्स हो गया, पार्ट फर्स्ट से भी हो रहा है और आगे चल के यहां के बाद पार्ट सेकंड भी हो रहा है। नेक्स्ट चलो, ये देखो क्वेश्चन, ना ये टोटल रूट में है और ना ही इसमें कॉम्बिनेशन है 1 cos और साइन का। तो आज वाले मेथड से नहीं हो रहा तो पास्ट वाले मेथड से। तो x को क्या पुट करें हम, अगर यहाँ पे x को a sin थीटा पुट कर दें हम, उससे क्या होगा, a sin थीटा पुट करने से ये चीज ऐसे बन जाएगी। इसमें से a स्क्वायर बाहर निकल के आएगा तो वो a आएगा यहाँ पे। अगर इन दोनों में से मैं a स्क्वायर बाहर निकाल लूँ तो यहाँ बाहर निकल के a आएगा, वो a और a यहाँ से कॉमन निकल के इससे कट जाएगा, और जब यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 - sin स्क्वायर का रूट, जो कि cos थीटा होता है, देखो ऐसे, और ये a था, अब ये a भी कैंसिल हो जाएगा। ये आज वाला मेथड कि 1 cos और साइन का कॉम्बिनेशन आ गया, 1 के साथ cos आ गया। अब देखो ये इसमें 1 नीचे आ गया, कोई बात नहीं, 1 के साथ cos होना चाहिए, बीच में प्लस है तो cos स्क्वायर लगेगा, माइनस हो तो साइन स्क्वायर लगता है, और अकेले वाले साइन में sin 2a का फार्मूला लग गया। फार्मूला टिप्स पे बना लो, अगर फार्मूला टिप्स में है तो बहुत सिंपल लगेगा। अब देखने वालों में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको फार्मूले जिन्होंने लर्न करने होंगे वो कहेंगे सर बहुत ही सिंपल लग रहा है इनवर्स, और जिनको फार्मूले याद नहीं है और वैसे ही देख रहे हैं उनको तो टफ लगेगा ही भाई। ये इसको सोल्ड किया ये आ गया, इसको सोल्ड किया ये आ गया, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, अब यहां से इसका डेरिवेटिव, ये सब आता है डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का फार्मूला। फार्मूले अगर याद हो तो बहुत हद तक सिंपल बना सकते हैं मैथ्स को। मैथ्स में कोई जादू नहीं होता, प्रैक्टिस होती है बस। आगे बढ़ो, ये देखो ये भी पिछले मेथड से हो रहा है, आज वाला तो लग ही नहीं सकता क्योंकि पूरा रूट में नहीं है, ना ही कॉम्बिनेशन है 1 cos और साइन का। तो हम इसमें देखो bx को tan थीटा पुट किया हमने, जब हम bx को tan थीटा पुट करेंगे तो ये चीज ऐसे बन जाएगी,
ये फार्मूला होता है सीकेंट, और इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको 1 को, इसको साइन अपॉन कॉस, तो ऐसे आ गया ये आज वाला मेथड। ये पिछला हो गया मेथड और ये आज वाला मेथड। इसके बाद पता ही है 1 कॉस और साइन का कम्बिनेशन में 1 के साथ कॉस होना चाहिए, नहीं है तो चेंज कर लिया हमने। इनके फार्मूले लगा दो, जब फार्मूला लगाते हैं तो एंगल का हाफ आता है, इसका हाफ ही आएगा। देखो ये कैंसिल कर दिया सब, कैंसिल होने के बाद यहाँ 10 आ गया, बाहर भी tan इनवर्स है, अंदर भी 10 है, ये बचा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ से, फिर से यहाँ से tan इनवर्स bx हो जाएगी। अब तक डेरिवेटिव नहीं हुआ, अब डेरिवेटिव ले लो। ये देखो डेरिवेटिव, ये एंगल bx का डेरिवेटिव पीछे आएगा, जो कि डायरेक्ट लिख दिया मैंने b, π/4 का 0 हो जाना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, पार्ट फर्स्ट के भी और सेकंड के भी, और फार्मूले याद होने के बाद भी आपको उसको रिवाइज करते रहना है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को। तो यहाँ के बाद और क्वेश्चंस भी आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो मैं पार्ट थर्ड के अंदर कराऊंगा। तब तक इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। थैंक यू।